वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास की स्टार्टिंग करनी है। आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन से रिलेटेड क्लास होगी, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। देखो, आपको लास्ट वीडियो में जब हमने डेट की बात करी कि एग्जाम कब तक पॉसिबल है, तो एग्जाम डेट वाली क्लास में ही हमने आपको बताया कि जिस बच्चे का जनरल अवेयरनेस में जीए और जीके साथ में करंट अफेयर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगा, वही 50 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो 50 क्वेश्चंस में आप देखोगे ना, मोस्टली ये डोमिनेंट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो जीके आपकी मजबूत होनी जरूरी है। इसी तरह से क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिवली कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आपने क्लास अटेंटिवली देखना है। ये क्लासेस रेगुलरली हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। फर्दर अगर आपने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीएन का चैनल ज्वाइन करना है, जो हमारा मेंबरशिप चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्दर गाइडलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। तो उस चैनल पर इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इजीली मिल जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट से बात करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट होगा उदयगिरी केव्स। ये उदयगिरी केव्स आपकी एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये बताना है। कौन से जिले में उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं वो आपने बात बतानी है। विदिशा के अंदर, उज्जैन के अंदर, भोपाल के अंदर या इंदौर के। तो देखो क्या है, उदयगिरी की जो केव्स हैं वो आपको विदिशा में देखने को मिलती है। ठीक है, किस तरह की केव्स हैं ये आपकी रॉक कट केव्स हैं। चट्टानों को काट के केव्स बनाई गई हैं। इसमें कुछ शायद हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं इसी। ठीक है, हिंदू टेम्पल्स। बाकी मेनली ये है कि आपने ये याद रखना है कि ये रॉक कट केव्स हैं और एमपी के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा विदिशा, जो आपको हमने यहां पे शो किया हो। पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो इसका प्लस मेंबर ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मेन जो हमारा ग्रुप है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब, ये आपके लिए पब्लिकली ओपन है, ये हमारा मेन ग्रुप। ठीक है, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा, द बायोग्राफी ऑफ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये फेमस है। फेमस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन, इनके उस पर मनाया जाता है ना नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब ये आपने कमेंट करके बताना है, ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, कि नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, The man who knew everything, the man who knew infinity, no man who doesn't know any infinity, और none of the above। अब कंफ्यूजिंग ये है कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट आपने आंसर का याद रखना है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। जो आदमी इन्फिनिटी को जानता है, इस नाम से उनकी बायोग्राफी है। किनकी है ये? फेमस मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये आपके श्रीनिवास रामानुजन फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। कमेंट करके आपने ये बताना है कि जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो केवल ऐसा वोल्केनो बताना है आपने जो इंडिया में एक्टिव रहता है। ठीक है, लॉन्ग आइलैंड है, नील आइलैंड है, रेंगट आइलैंड है या बैरन आइलैंड है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका बैरन आइलैंड। ठीक है, यहां पे देखो आप, बैरन आइलैंड। अब आपने ये कमेंट करके बताना है कि बैरन आइलैंड आपका है कहां पे। ठीक है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर आता है, या किस में आता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। बाकी ओनली एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे, जो ये लास्ट एक्टिविटी शो की इन्होंने, जो एक्टिव वोल्केनो ने, ये 2017 के अंदर की थी। ठीक है, शायद सबसे पहले 1987 में है, बट इसका मैं श्योर नहीं, आप एक बार चेक करना 1987। बट जो लास्ट जो ये आपको एक्टिव दिखा वोल्केनो इंडिया में, ये 2017 के अंदर देखने को मिला। केवल ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के अंदर, ये बात आप याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसी कंट्री जहां पे नो एक्टिव वोल्केनो, कोई वोल्केनो ही नहीं है शायद। ठीक है, तो कोई वोल्केनो ना हो जहां पे, वो कंट्री आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है, जहां पे कोई भी एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जाता है मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ इज एनालोगस टू।
ये एनालोगस का मतलब है कि किससे मिलता जुलता है, समरूप है, मिलता जुलता। तो जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है ये आपने कमेंट करके बताना है किसने बनाया। वैसे इजी क्वेश्चन है और इसी का आपको सेक्टर 18 चंडीगढ़ के अंदर म्यूजियम देखने को मिलता है जिन्होंने ये बनाया था। ठीक है, बर्ड के एनालोगस है, नेकलेस के एनालोगस है, फ्लावर के एनालोगस है, या ह्यूमन बॉडी। जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है वो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखो ह्यूमन बॉडी में क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ये लंग है, ठीक है, ये इसके आपके मान के चलो जैसे आर्म्स है या जैसे भी है, तो आपको पता लगेगा हार्ट है, सिटी सेंटर 17 है आई थिंक, है ना। लंग्स हैं जो क्या है, ये आपके लेजर वैली इस टाइप का जो ये पोर्शन है, पार्क्स वाला इस टाइप का है। फिर इंडस्ट्रियल जो जैसे लिविंग के लिए आपको जीविका के लिए चाहिए, तो लिविंग के लिए आपको देखोगे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। मेडिकल के लिए आप देखोगे पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसीएच, ये 32 इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सब आपको एनालोगस ह्यूमन बॉडी की तरह मिलेगा। तो मास्टर प्लान चंडीगढ़ का किसने बनाया ये आपने कमेंट करना है, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा आप चंडीगढ़ की बात हो गई है तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, क्योंकि इसी का एग्जाम है जो आपने देना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल में है, तो इसको स्टाइल आपने बतानी है। तो बच्चों इसकी स्टाइल है, जैसे पूछा जाता है ना कि नियो क्लासिक है, गोथिक है, या कौन सी स्टाइल है, तो ये जो स्टाइल है ना ये आपकी मॉडर्निस्ट है। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चे भी होंगे वो सोचेंगे मॉडर्निस्ट क्या है, तो मॉडर्निस्ट होती है आधुनिकतावादी। ठीक है, यानी कि ये लेटेस्ट बोलते हैं जिसको, आधुनिकतावादी मॉडर्निस्ट होती है जो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए। और जो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपकी आती है कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कैपिटल जहां पे विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट है, आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। तो ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ना, इसको 2016 में बनाया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, अब देखो इस क्लास में क्वेश्चन आपको भले ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जानने की कोशिश करोगे, ताकि आपके पेपर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का पेपर है तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बायोग्राफी, ज्योग्राफी जितना आप पढ़ सकते हो वो आपके लिए जरूरी रहेगी। साथ के साथ में चंडीगढ़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो 2016 में बनाया जाता है इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का पता लगा आपको, क्या क्या आता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, मैंने आपको बताया कैपिटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक तो आपकी यहाँ पे विधानसभा आती है, एक आपका सेक्रेटेरिएट आता है, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग आती है। तो ये आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, साथ के साथ याद रखना है। ठीक है, और ये कमेंट करके आप जरूर बताओगे कि जो आर्किटेक्चर है, जो डिजाइन किया है, मास्टर प्लान है, वो किसका है, ये बताना जरूरी है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अब इंडियन एयरफोर्स के फादर के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के फादर के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है एयर मार्शल सुब्रता मुखर्जी, एयर मार्शल हरजीत सिंह, एयर मार्शल एसके चौधरी, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ऑब्वियसली आंसर है, ये आपने सुना होगा, दिल्ली में है सुब्रता मुखर्जी। सुना है ना ये वाली लाइन, सुब्रता मुखर्जी एयरफोर्स स्टेशन के नाम से भी है। तो ये ही थे हमारे फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयर मार्शल सुब्रता मुखर्जी, सुब्रोतो भी बोलते हैं, ठीक है, सुब्रोतो मुखर्जी। क्लियर है, ये इंडियन एयरफोर्स का क्वेश्चन था आपके लिए। चलो यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इसी में। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसकी पोजीशन क्या है, तो क्वेश्चन आता है आपका पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हिंदी वाले बच्चों को बता देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कर्क रेखा की पोजीशन क्या है वो आपने बताना।
तो कर्क रेखा की जो पोजीशन है वो करंटली है आपकी 23.4 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, जो आपका इक्वेटर है उससे 23.4 डिग्री है आपकी पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कितने स्टेटों से ये गुजरती है? अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कौन से राज्य से गुजरती है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो गुजरने वाले जब आप देखोगे ना, गुजरती है तो गुजरात याद आ जाएगा आपके। ठीक है, राजस्थान आ जाएगा। आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे याद करना है, आपने भी पढ़ी होगी। ठीक है, फिर राजस्थान के बाद आप ऐसे ही लाइन में देखोगे मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद ऐसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद जब आप मैप के अकॉर्डिंगली चलते जाओगे झारखंड आ जाएगा। ठीक है, झारखंड के बाद में ये WB से निकलते जाएगी वेस्ट बंगाल, और फिर आ जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में लास्ट आ जाता है आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 इंडियन स्टेट है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है, तो एक जोड़ देंगे कोई, जैसे उड़ीसा जोड़ देंगे, कोई और स्टेट लिख देंगे आपका, जैसे मणिपुर लिख देंगे, है ना। मिजोरम तो है, मणिपुर तो नहीं है, तो इसलिए आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या निकल के आता है। ठीक है, चलो अब जब कर्क रेखा की बात कर ही रही है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस कर्क रेखा का। राजस्थान में पूछा जाता है कहां से निकलती है ये कर्क रेखा, तो राजस्थान में वो लोकेशन बतानी है आपने, तो उस लोकेशन का आंसर होगा बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा। यहां से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और कई जगह आपको आंसर मिलेगा तो डूंगरपुर से भी ये निकलती है। डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करेंगे ना तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से भी ये आपका निकलती है। तो हर एक स्टेट में एक लोकेशन वाइज आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपने जो याद रखना है ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों।